नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। देश के कई राज्यों में भारी बारिश, लगातार बारिश से मुसीबतें बढ़ गई हैं और ऐसे में देखिए जम्मू, उत्तराखंड, पंजाब में भारी बारिश का दौर जारी है। कई गांव बाढ़ की चपेट में आए। पंजाब के 1900 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। बाढ़ प्रभावित जिलों में हजारों लोग जो है वो बेघर भी हो गए हैं। उनके घर तबाह हो गए हैं, बेघर हो गए, लेकिन रेस्क्यू टीम लगातार उन सबको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। इन सब के बीच में आपको बता दें कि जम्मू टू दिल्ली किस तरह से देखिए कुदरत का कहर जारी है। 1900 गांव जो है वो जलमग्न हो चुके हैं और यहाँ पर हजारों लोग बेघर हो गए हैं। हजारों लोग लगातार जो है सुरक्षित स्थानों पर जाने की कोशिश में जुटे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों की मदद से सेना के जवान भी लगातार युद्ध स्तर पर मौजूद वहां। और इस बीच दिल्ली से भी खबर आ रही है, बाढ़ का संकट बरकरार है। यमुना का जलस्तर कम होने के बावजूद देखिए अभी भी राहत नहीं है। निचले इलाकों में पानी घुस गया है। दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी है, यानी आने वाले वक्त में बारिश का दौर चलेगा और इस वजह से यमुना का जलस्तर एक बार फिर से जो है वो बढ़ सकता है, जो अभी कुछ परसेंट जो है वो कम होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आपको ये बता दें कि अभी भी संकट बरकरार है, खतरा अभी भी बरकरार है, यानी यहाँ पर राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही फिलहाल। और जिस तरह से मौसम विभाग ने भी जानकारी दी है कि आने वाले कुछ वक्त में जो है बारिश का दौर देखने को मिल सकता है, इसके लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। निचले इलाकों में पानी घुस चुका है, रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस रहा है। उससे लोगों को जो है वहां से बाहर निकाल करके राहत शिविर में पहुंचाया जा रहा है। और आपको बता दें कि कई ऐसे राहत शिविर भी है जो जलमग्न हो चुके हैं, क्योंकि लगातार बारिश का दौर जो है वो जारी था और इसी वजह से सब कुछ पानी पानी दिखाई दिया है। तो सड़कों पर यमुना का पानी डूब रही है राजधानी, और ऐसे में देखिए सैलाब का ये प्रहार है। दिल्ली में यमुना ने तोड़ा अपना सारा रिकॉर्ड। और इसी के साथ हथनीकुंड बैराज की अगर हम बात करें, वहां से भी लगातार जो है वो पानी छोड़ा जा रहा है। रुक रुक करके पानी यमुना के जलस्तर को बढ़ाता हुआ, और इस वजह से जो है यमुना और ज्यादा खतरे के निशान पर 207 के करीब अभी यमुना जो है खतरे के निशान पर बह रही है। और ऐसे में आपको बता दें कुछ परसेंट जो है यहाँ पर भले ही जल स्तर जो है वो कम हुआ हो, लेकिन राहत की उम्मीद अभी फिलहाल बिल्कुल नहीं है। इसलिए जो एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं वो उठाए जाने चाहिए आगे आने वाले दिनों में भी, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। और आइए अब पंजाब की बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी भारी बारिश से मुसीबत बढ़ गई है। फाजिल्का के कई गांव बाढ़ की चपेट में आए। फाजिल्का में प्रभावित लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। लंगर सेवा के जरिए लोगों की मदद की जा रही है। तो लंगर लगाया गया है और यहाँ पर जो भी बाढ़ प्रभावित लोग हैं उन सबको जो है लंगर के जरिए उनके भूख जो है वो मिटाई जा रही है। इन सब के बीच में उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर कुछ लोग, ये फाजिल्का की तस्वीर है, कुछ लोग देखिए किस तरह से बाढ़ के पानी की चपेट में आ गए हैं और यहाँ से बचने का रास्ता उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। और देखिए कोई तो साइकिल लेकर के भी यहाँ पर जो है वो पहुंचा हुआ है। और ऐसे में लगातार लोग जो है वो अपने आप को सुरक्षित स्थान पर, लेकिन पानी इतना ज़्यादा है कि इस वजह से पानी में चल पाना भी मुश्किल हो पा रहा है। और नहीं पता आगे आने वाले रास्ते पर या इस नीचे में क्या कोई गड्ढा भी है और कहीं ऐसा ना हो कोई अनहोनी घटना हो जाए। इस वजह से लोग यहाँ पर रेस्क्यू टीम का इंतजार करते हुए दिखाई दिए हैं। और देखिए किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। सेना के जवानों को काफ़ी ज़्यादा सराहा जा रहा है। वहाँ के लोगों की तरफ से वो कहते हैं बहुत ही अच्छे हैं, हमें बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रेस्क्यू किया, पहुँचाया। और यहाँ देखिए सेना के जवान जो है लोगों को तमाम दवाइयां भी मुहैया करा रहे हैं और साथ ही इनको खाद्य पदार्थ यानी कि राशन तक मुहैया कराई जा रही है ताकि इनका पेट भर सके। और देखिए नाव के ऊपर में न केवल लोगों को बचाने की कवायद जारी है, बल्कि पशुओं के लिए चारा भी ले जाने को लेकर के एक तैयारी जो है वो की गई है। जो शख्स है जिसका रेस्क्यू किया गया है वो पशुओं के लिए चारा भी जो है अपने माथे पर रखता है, फिर नाव पर जाकर के ये रखते हैं और उसके बाद इनका रेस्क्यू किया जाता है। और ये देखिए ये दरिया, कई पिंड दरिये में तब्दील। यहाँ पर पानी बहुत है, लोग तकलीफ में, इनके पशु सभी तकलीफ में, इसीलिए हम इनको राशन देने जा रहे हैं कि लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। आप देख रही हो यहाँ पर कितना पानी है,
कितने गांव डूब चुके हैं अभी। हाँ, आर्मी की मदद से जा रहे हैं, हमारे जवान जो इंडियन आर्मी के हैं वो हमारी हेल्प कर लें दरिया पार करने में हमारी। और आइए अब आपको हम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मूसलाधार बरसात, भारी तबाही की ये तस्वीरें हैं। यमुना पुल की तस्वीर है और ये देखिए एक पहली तस्वीर जो है वो यमुना पुल की तस्वीर है, जहां पर यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर। रियासी की तस्वीर है, जम्मू कश्मीर कठुआ की तस्वीर दिखा रहे हैं, ये भी जम्मू कश्मीर की तस्वीर। और मुरादाबाद की तस्वीर देखिए, मथुरा में भी किस तरह से जो है भक्ति कम नहीं हुई है, जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन भक्ति अपने पूरी तरह से देखिए यहाँ पर लोग भक्ति में डूबे हुए हैं, यमुना के पानी में डुबकी लगाते हुए। और वहीं अब नर्मदा डैम, वहाँ पर भी देखिए किस तरह से पानी तेज बहाव के साथ। ये गुजरात की तस्वीर। तो ये 6 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीर के जरिए समझिए कि अभी फिलहाल पूरे भारत के अंदर में किस तरह से बारिश ने एक त्राहिमाम जो है वो मचा रखा है और हर तरफ सिर्फ हाहाकार सा मचा हुआ है। लोग सिर्फ अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं और वहां पर आपको बता दें कि कई टीमें जो है उनकी मदद, उनका रेस्क्यू करने में और इसके साथ साथ उनको खाद्य पदार्थ, राशन, दवाइयां मुहैया कराई जा रही हैं। तो ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं, जम्मू से लेकर के दिल्ली, मथुरा से लेकर के मुरादाबाद, जम्मू कश्मीर और गुजरात तक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। और आपको बता दें कि जहां पर मथुरा के अंदर में जिस तरह से हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी कि लोग भले ही आगे जाकर के डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब प्रशासन ने देखा कि लोग मानने को तैयार नहीं, तो वहां पर एहतियातन बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि लोग उससे आगे न जाए। और वहीं यूपी के यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आपदा के बीच में ब्रज क्षेत्र भी है और मथुरा, वृंदावन और आसपास के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। क्या कुछ है स्थिति, हमारे संवाददाता प्रेम कौशिक ने जायजा लिया है, देखिए ये रिपोर्ट। यमुना का जलस्तर अब बढ़ता चला जा रहा है। यमुना के घाट हैं वो भी अब लबालब तरह से डूब चुके हैं। यमुना का जल जो है अब शहरी क्षेत्रों की तरफ भी बढ़ रहा है और आप देखेंगे कि जो हम आपको प्रत्येक दिन आप घाटों का नजारा दिखा रहे थे, किस तरह से यमुना दर फुट दर बढ़ती चली जा रही थी, उसी का नजारा अब हम आपको दिखाएंगे। तो किस तरह से यहाँ पर लबालब पूरी घाट इस समय भर चुके हैं यमुना के जल से और यमुना एकदम इस समय समतल स्थिति पे आ चुकी है और दूर तक आप देखेंगे तो किस तरह से यमुना का बहाव है, उसी बहाव में चारों तरफ सिर्फ आपको पानी ही पानी आपको देखने को मिलेगा। यमुना के जो उस पार के जो गांव हैं वे भी सारे डूब चुके हैं और जिस तरह से पानी का जो बहाव है वह अभी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि आज देर शाम तक भी पानी और बढ़ सकता है और जिस तरह से प्रशासन द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है कि लगातार यहाँ पर अब पानी की स्थिति बढ़ती नजर आ रही है, उसी को लेकर यहाँ पर लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया है। और ये देखिए यमुना की स्थिति है, किस तरह से सारे घाट इस समय डूब चुके हैं और दूर तक घाटों की यही स्थिति है कि यहाँ पर दूर तक आप देखेंगे तो सिर्फ आपको यमुना का पानी आपको देखने को लिए मिलेगा। जिस तरह से बाढ़ की स्थिति है अब शहरी क्षेत्रों में, क्योंकि यमुना का जल बढ़ने लगा है, तो जो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं अब उनको भी डर सता रहा है कि किस तरह से उनके घरों में पानी भरने वाला है। और देखिए यही लगातार स्थिति है, यमुना का रौद्र रूप लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यमुना के हर एक हिस्से में जो शहरी क्षेत्र हो चाहे तटीय क्षेत्र हो वहां पर लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। प्रेम कौशिक, इंडिया दिल्ली, मथुरा, वृंदावन। जो केसी घाट का क्षेत्र है, यहाँ देखिए महारानी का ये मंदिर है और इस मंदिर में यहाँ पर जो पूजा सेवायत के जो लोग हैं वो पूजा सेवा करने के बाद में इस मंदिर को बंद करके चले जाते हैं, क्योंकि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इनसे बात करेंगे, कितना बढ़ चुका है यमुना का जलस्तर? भैया 2023 के देखते हुए अभी करीब 1 फुट अभी अंतर है। जो 2023 में जलस्तर आया था, बल्कि 2010 में जो आया था अभी उतना नहीं आया। अगर 1 फुट और आ जाए तो हम मानेंगे कि हाँ 2023 जैसा जलस्तर आ गया है। लेकिन हाँ अभी जो परेशानियां जो यहाँ की स्थिति बनी हुई है वो बड़ी कष्टदायक है। लोग अभी भी यहाँ पर पूजा सेवा करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन पहले ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी आ रहे हैं। देखिए पूजा सेवा वृंदावन आस्था का केंद्र है। ब्रजवासियों के लिए भले ही चाहे ठाकुर जी, बांके बिहारी, यमुना मैया जो उनके लिए उनका हृदय है, तो वो उस स्थान तक भले ही कैसी भी स्थिति हो। जब कोविड का काल था, कोविड का समय था, तो लोग बाग जो भक्तजन जो जिनका नित्य का नियम था वो फिर भी आते थे। वो भले ही रात में आ जाए, दिन में आ जाए, लेकिन इनके बिना उनके प्राण नहीं जो छूटते, तो वो उनका दर्शन जरूर करेंगे आकर के। कहा जाता है कि जब यमुना पुलिन होती है
तब यहाँ ज्ञानगुत्री का क्षेत्र है, वहां पर जो प्रत्येक मंदिर है यहाँ के ब्रज के, वृंदावन के, वहां पर सभी अपने ठाकुरों को लेकर नावों में वहां पर घूमते हैं। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण और राधा यहाँ पर नौका विहार करते हैं, जिसके बाद में यमुने महारानी भगवान श्री कृष्ण के पांव छूकर चरण स्पर्श करने के बाद में धीरे धीरे अपने 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 स्वरूप में लौट जाती हैं। तो ये देखिए, ये वाकई में आप जो इंडिया डेली के माध्यम से दर्शन करेंगे, ये यमुना का वही पावन मंदिर है और यमुना जी का ये वही पावन दर्शन है जो आप कर रहे हैं, और यही यमुना का स्वरूप है। ये यमुना, क्योंकि कलयुग में कहा गया है कि यमुना वही स्वरूप में यहाँ पर बहती है, और वही जो द्वापर में जिस तरह से यमुना महारानी थी, उसी तरह से यहाँ पर आज भी साक्षात भगवान के रूप में यमुना महारानी ब्रज में बहती हैं। प्रेम कौशिक, इंडिया डेली, मथुरा वृंदावन। तो देश के अलग अलग राज्यों और अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बारिश से जो है कहर बरपा हुआ है। और दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये आपको दिल्ली की तस्वीर है और ये देखिए किस तरह से जलमग्न है सब कुछ यहाँ पर। और ये मयूर विहार की तस्वीर है, ये दिल्ली के मयूर विहार की तस्वीर है और ये देखिए ये सब कुछ मग्न है, जलमग्न है। आप समझिए इस बात को कि यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं, लोग रहते हैं, रिहायशी इलाका एक तरह से ये कहलाता है। और ऐसे में यहाँ पर पानी का ये रौद्र रूप जो है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से सब कुछ जलमग्न हो चुका है। देखिए ऊपर से जो है ये पूरी तस्वीर जो है ली गई है ताकि आप देख सके कि दिल्ली के मयूर विहार की हालत फिलहाल क्या है। और आपको दूसरी तरफ में देखिए एक मेन रोड दिखाई दे रहा है, फ्लाईओवर भी आपको दिखाई दे रहा है। इस बीच नीचे सिर्फ पानी ही पानी। और ऐसे अगर कोई नया शख्स या विदेश से कोई आए तो वो यही समझेगा कि ये जो फ्लाईओवर बनाया गया है वो किसी शहर के ऊपर से या किसी इलाके से नहीं गुजरता है, बल्कि किसी नदी या फिर किसी तरह से दरिया के ऊपर से गुजरता है। कुछ ऐसी ही वानगी अभी फिलहाल इस तस्वीर के जरिए जो है दिखाई दे रही है और यही हम समझ भी पा रहे हैं। ऐसे में आप दूर दूर तक अगर नजर डालेंगे तो सिर्फ आपको पानी ही पानी और पेड़ का ऊपर का हिस्सा जो है वही सिर्फ दिखाई दे रहा है। और वही देखिए कि रास्ते से गाड़ियों का आना जाना है, लेकिन ऐसे में जो पूरी तरह से कनेक्टेड है उसे फिलहाल यहाँ पर जो है वो बंद किया गया है। आप दोनों तरफ देखिए, रोड के दोनों साइड में किस तरह से पानी ने अपना डेरा जमा लिया है, ये कब्जा जमा लिया गया है पानी की तरफ से। और देखिए यहाँ पर पहले कभी ऊंची ऊंची इमारतें थी जो अभी फिलहाल आपको जलमग्न जो है वो दिखाई देंगी। कई सारे ऐसे घर है जो फर्स्ट फ्लोर की। और ये हम आपको सीधी तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं दिल्ली के मयूर विहार की। मयूर विहार के अलग अलग इलाकों की तस्वीर देखिए, ये ऊपर से पूरा शॉट लिया गया है। अब इस चीज को देखिए, ये आपको लग रहा है ऐसे जैसे यमुना नदी के बिल्कुल सटे में ये पूरा इलाका और ये सब कुछ जलमग्न यहाँ पर हो चुका है। और ऐसा लग रहा है यहाँ पर तो शायद ही कोई जीवन होगा, शायद ही कोई लोग यहाँ पर रहते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ही ये पानी का जलस्तर जो है वो कम होगा फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कितने घर थे जो अब मलबे में तब्दील हो गए हैं, कितने घर थे जो अब जलमग्न हो गए हैं, कितने घर थे जो जल की जद में आ गए हैं। तो ऐसी ही तस्वीर जो है लगभग आपको दिल्ली में खासतौर से यमुना से सटे हुए इलाके की है। और ये मयूर विहार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से हमारे संवाददाताओं ने भी जो है कई सारी तस्वीरें जो है सीधी दिखाई थी और ये एक और सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया डेली पर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। हम बता रहे हैं कि मयूर विहार की फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है। ऐसे में यमुना नदी से सटे हर एक इलाके से लोगों को जो है निकाल लिया गया है ताकि किसी तरह की जनहानि ना हो, उनको राहत शिविर में भेज दिया गया है। लेकिन यहाँ पर कभी जिंदगी बसा किया करती थी। आप भी सोच रहे होंगे कि ये तो शायद कोई सपना होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जिंदगी थी और यहाँ पर इमारतें थी, यहाँ छोटे छोटे घर भी थे, यहाँ कई लोग रहते थे, दुकानें भी थी। लेकिन अभी सिर्फ आपको पानी ही पानी और साथ में पेड़ों के ऊपर के जो हिस्से हैं वही दिखाई दे रहे हैं। वहीं आप दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ आपको कुछ एक घर जो है वो दिखाई दे देंगे। लेकिन ऐसे में जब हम रास्तों के दोनों तरफ भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो दूसरे साइड की है, वहां पर आप देखिए कि दोनों ही तरफ सब कुछ जलमग्न हो चुका है। सिर्फ ये बीच का रास्ता जो बचा है वही महज अभी जो है आपको इस पानी की जद में नहीं आया, क्योंकि फ्लाईओवर है तो ऐसे में पानी वहां पर जो है ठहर नहीं पाया। लेकिन अगर अंडरपास की हम बात कर ले तो कई सारे अंडरपास भी जो है वो पानी की जद में है। लेकिन ये हम आपको फिलहाल मयूर विहार की तस्वीर दिखा रहे हैं। तो मयूर विहार में देखिए यहाँ पर सब कुछ जलमग्न है, सब कुछ यहाँ पर जल के जद में है और भारी बारिश ने किस तरह से त्राहिमाम मचा रखा है।
और अलीगढ़ का हम सीधे रुख करेंगे, यहाँ से संदीप शर्मा हमारे संवाददाता हमसे जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ तस्वीर आपसे जब सुबह बातचीत हो रही थी, आपने कहा था कि रेस्क्यू टीम जो है तकरीबन 10-11 बजे के बीच में आएंगे, जो गांव में लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जाएगा। क्या टीम वहां पर पहुंची? राहत के लिए क्या अभी वहां पर कार्य किया जा रहा है? संदीप, आवाज पहुंच रही है? चलिए, फिलहाल संदीप तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन संदीप को हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से पानी का एक तेज बहाव था उस पर वो वहां पर जो है मौजूद है और उन्होंने लाइफ जैकेट जो है वो पहन रखा था। और सीधे यहां से रमन का हम रुख कर लेते हैं और नासिर भी हमारे साथ जो है श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। इन दोनों का ही हम रुख करेंगे क्योंकि लगातार जो है ग्राउंड से हम तस्वीरें जो है अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में रमन, आपका रुख करते हुए क्या तस्वीर है वहां पर? क्या अभी अलर्ट तो देखिए जारी अब शाम तक किया जाएगा, उसका इंतजार करना है कि किस तरह से भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, कौन सा अलर्ट जो है मौसम विभाग जारी करता है। लेकिन फिलहाल सब कुछ सामान्य। तो ऐसे में एक अच्छी बात यह हो सकती है कि रोजमर्रा की चीजों को इकट्ठा कर पाने में, लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचाने में थोड़ी यहां पर समस्या कम होगी रेस्क्यू टीम के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए किरण, जिस तरीके से लगातार हम जम्मू में पिछले 2 सप्ताह से बाढ़ बारिश का कहर देख रहे थे और उसके बाद ये 3 दिन जो बीते हैं वो बिना बारिश के बीते हैं, जिससे लोगों ने निश्चित रूप में राहत की सांस ली है। और अब ऐसे में रिहेबिलिटेशन का काम, जो बाढ़ और बारिश ने नुकसान पहुंचाया है जम्मू के अलग अलग इलाकों में, चाहे वो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग हो, जम्मू पठानकोट राजमार्ग हो, कठुआ का इलाका हो, उधमपुर का इलाका हो, डोडा किश्तवाड़ का इलाका हो, या पुंछ राजौरी का इलाका, रियासी का और जम्मू का इलाका, यहाँ पर जो नुकसान पहुंचा है, अब जो अधिकारी हैं वहां तक पहुंचकर आकलन कर रहे हैं और लोगों को फौरी राहत मिल सके उसकी व्यवस्था जो है वो की जा रही है। जहां पर जेसीबी मशीन की जरूरत है वहां जेसीबी मशीन भेजकर रास्तों को क्लियर किया जा रहा है। बड़ी मशीनें जो हैं वो भी एनएचआई की तरफ से जो है वो हाईवेज पर लगाई गई हैं ताकि हाईवेज को तुरंत जो है वो दुरुस्त किया जा सके। इस बीच में हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए आने वाले हैं। हालांकि अभी तक उनका पूरा शेड्यूल जो है वो जारी नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है कि अगले सप्ताह की शुरुआत में जो है वो प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब का जो है वो हवाई सर्वे जो है वो कर सकते हैं किस तरीके से यहां पर नुकसान हुआ है। इससे पहले हमने देखा था कि गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंचे हुए थे, यहां पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था और उनके जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक टीम का गठन जो है वो किया गया है, जो जम्मू के अलग अलग इलाकों में जाकर जो नुकसान हुआ है उसका मूल्यांकन कर रही है और उसके बाद एक बड़ा पैकेज जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर अनाउंस किया जाएगा। जम्मू के अलग अलग इलाके में देखें जो दुश्वारियां हैं वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जिस तरीके से है वो पिछले करीबन 12 दिन से पूरी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ठप है, यानी कि उस पर फुल लोड पर जो गाड़ियां हैं वो नहीं चलाई जा सकती हैं, जिससे कश्मीर घाटी जाने वाला जो सामान है अब उसे मुगल रोड के जरिए जो है वो भेजने की तैयारी की जा रही है। रेलवे जो है वो कनेक्शन जम्मू और पठानकोट के बीच में जो है वो टूटा हुआ है क्योंकि कई सारे पुल जो है, रेलवे ब्रिज, उनके नीचे की मिट्टी जो है वो खिसक गई है, तो उसको रिपेयर करने में काम लग रहा है। माता वैष्णो देवी की यात्रा पिछले 12 दिनों से जो है वो स्थगित है। यानी ये 3 दिनों का समय ऐसा कि सीधे तौर पर ये रेस्क्यू टीम को सिर्फ मरम्मत के ही कार्य में जो है गुजारना पड़ेगा या फिर रेस्क्यू करना पड़ेगा, लोगों का रोजमर्रा की चीजें पहुंचानी पड़ेंगी। और ऐसे में हम सीधे श्रीनगर का रुख कर लेते हैं नासिर आपसे, क्योंकि देखिए कश्मीर में जो भी खाद्य सामग्री को पहुंचाना है उसके लिए रमन ने भी जानकारी दी कि जो सीधा रास्ता है वो ना अख्तियार करते हुए अब मुगल का रास्ता जो है वो अख्तियार यहाँ पर करना पड़ेगा, मुगल रोड का। अब ऐसे में ये बताइएगा फिलहाल और क्या कुछ प्रशासन और सरकार की तरफ से किया जा रहा है ताकि रोजमर्रा की चीजें इस कम वक्त में जो है उन सबको जो है स्टॉक करके रखा जा सके ताकि आने वाले दिनों के लिए कितना भी बड़ा चैलेंज क्यों ना हो हम तैयार रहें। देखिए बिल्कुल, जहाँ तक प्रशासन की बात है, प्रशासन ने पहले इस बात की पुष्टि की है कि यहाँ पे जो है डेली एसेंशियल फूड जो है उसका स्टॉक जो है पूरी तरह से हम उसके लिए तैयार है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा 3000 से ज्यादा ट्रक जो है फ्रूट लेडन या वेजिटेबल्स की अगर बात करेंगे वो अभी श्रीनगर से जम्मू तक जो नेशनल हाईवे है वहाँ पे फंसी हुई है। उसके साथ साथ जो अल्टरनेटिव रोड मुगल रोड दिया है वहां से भी कल हमने देखा काफी सारी ट्रक जो है माल बतर गाड़ियां जो है वो उन्होंने श्रीनगर एंट्री ली है। और उसके साथ साथ अब जम्मू कश्मीर के यूटी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो है वो फ्लड अफेक्टेड एरियाज में दौरा लगा रहे हैं और वहां से स्टॉक की जो है नॉलेज दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो भी लोग हैं वहां से उनसे मिल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से उनकी मीटिंग चल रही है, कहाँ पे क्या क्या
जरूरत है, तो उसका संज्ञान जो है वो लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा, परसों मोहम्मद जब जो ही जम्मू से आए तो उनका पहला विजिट जो था वो पांपोर के इलाके में था, और आज सुबह सवेरे वो अनंतनाग के इलाकों में गया है, क्योंकि अनंतनाग में हमने काफी बार देखी जहाँ पे लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा, चाहे हम सेबू की बात करें, खेतों की अगर बात करें, तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो दक्षिणी कश्मीर को उठाना पड़ा। और वहां पे आज खुद देश के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो है वो वहां पे पहुंचे हैं। और जी बिल्कुल, हम आपके पास वापस लौटेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं, राहत बचाव कार्य का पूरी तरह से निरीक्षण करें। सीधे हम यहां से संदीप का रुख करेंगे। संदीप, तस्वीर दिखाइएगा और बताइएगा रेस्क्यू टीम पहुंची या नहीं। पर मोर्चा संभाल रखा है। आप मेरे सामने आप देख सकते हो, उस बोट में हम खड़े हैं और यहाँ पर मेरे जिस तरह से एनडीआरएफ टीम यहाँ पर मुस्तैद है, और यहाँ पर जो गांव के जो लोग महाराजगढ़ में फंसे हुए अभी वहां से रेस्क्यू करके सीढ़ी के जरिए वहां से निकाल कर लाए। और मेरा अगर पानी का देखो जल स्तर देखिए मेरे पीछे कितना है, और यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम लगातार इस जो बढ़ते हुए पानी को, जो सैलाब को रोकने का, यानी कि उनको जो फंसे हुए लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार जोर लगा रहे कोई एनडीआरएफ के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, और वो यहाँ पर जो जितने भी लोग अभी गाँव में काफी लोग वहां पर उनके खाने की व्यवस्था तथा उनके पीने की व्यवस्था एनडीआरएफ द्वारा ही की जा रही है। क्योंकि अभी अगर अधिकारियों की बात की जाए तो जिले से अभी अधिकारी अभी वहां पर पहुंचे भी नहीं, क्योंकि एनडीआरएफ ने भी मोर्चा संभाल रखा है। क्योंकि इतना पानी है, आप देखिए जो जल स्तर है, आप देख सकते हो किस तरीका से हम इस पर जो खड़े हैं इस बोट पर, तो आप इस अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से पानी की हिलोरें हैं वो किस तरीका से यहाँ से चल रही है। और यहाँ से आप बोट, हम सीधी तस्वीरें दिखा दें, अभी एक बोट और आ रही है हमारे पीछे, देखिए अब अगर थोड़ा जूम करके, तो यहाँ जीवन की जो स्थिति है वो भयानक बनी हुई है। बिल्कुल, तो स्थिति भयानक बनी है, रेस्क्यू टीम वहीं पर मौजूद है। और हम आपके पास वापस लौटेंगे, सीधे जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जायजा ले रहे हैं, वो तस्वीर दिखाते हैं। और देखिए इसी का जिक्र जो है हमारे संवाददाता भी कर रहे थे कि आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है जायजा लेने पहुंचे, और लगातार वो इस तरह से जो है हर जगह पहुंच रहे हैं। राहत कार्य को लेकर के क्या कुछ जरूरत है या कितनी तेजी के साथ चीजें चल रही हैं, उन सबको यहाँ पर जाने की कोशिश। और देखिए अधिकारी भी उनके साथ में मौजूद हैं। और ये यहाँ पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से इस बार बाढ़ बारिश का कहर रहा है, और इसी के साथ जिस तरह से लैंडस्लाइड की खबरें सामने आई है, बहुत बर्बादी हुई है, बहुत नुकसान हुआ है, कई जानें भी गई हैं, लेकिन इसी के साथ करोड़ों के नुकसान की भी खबर है। उन सब को लेकर के सबसे पहले प्रायोरिटी के तौर पर जो है लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है, जानों को बचाना है, और यही प्रायोरिटी है। इसीलिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लगातार जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं, जो भी बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पहुंच रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, राहत बचाव कार्य को लेकर के पूरी जानकारी ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी कुछ दिन पहले जो है वो पहुंचे थे, एक मीटिंग का दौर चला था। और देखिए क्या कुछ कहते हुए। वो करियो ये करियो ये सब बकवास है। जो तान या ब्याह पिलर बनी तन साथी मजदूर छोड़ के वो बुझा जो उस वक्त जो एक जने बनाया था करो कैंसिल किया, फिर दूसरे को दिया, उसने उसी पर शुक्र किया है, उसे दिया। जब इसमें एक पिलर हो लगेगा जनाब यमसा साहब, पिलर भी आग लगी, ये बड़ा हो जाएगा सब। और चलिए सीधे रुख करेंगे रमन का। रमन, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जायजा ले रहे हैं, लेकिन वहीं पर एक शख्स जो है उनसे बातचीत, और उसके चेहरे पर एक तरह से गुस्सा, घबराहट, सब कुछ है, जानकारी देता हुआ, बताता हुआ कहां पर क्या। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए जिस तरीके की बर्बादी और तबाही का मंजर इन मानसून के सीजन में देखने को मिला है, और ऐसे में हम अगर कहें तो मुख्यमंत्री सिर्फ दौरा जो है वो कर रहे हैं और अपने आप को असहाय बताने की कोशिश जो है उनकी तरफ से की जा रही है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, सारी पावर्स हमारे पास नहीं है। एलजी मनोज सिन्हा जो है उनके पास बहुत सारी पावर्स हैं, ऐसे में हम बहुत सारा काम जो करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे। सिर्फ और सिर्फ इल्जाम का जो है वो एक दूसरे पर लगाने के काम चल रहा है। इसी बीच में आपको एक अपडेट देता हूँ, जिस मौसम की एडवाइजरी की हम बात कर
कर रहे थे, वो एडवाइजरी अभी जारी हो गई है और इसमें यह कहा गया है कि देखिए 12 तारीख तक, आने वाले 12 तारीख तक जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट कोई एडवर्स सिचुएशन बनेगी, ऐसा कोई भी अभी तक जो है वो सिग्नल नहीं मिले हैं। यानी कि 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक जो है वो राहत है, वो ये बताया गया है। और इसमें ये कहा गया है कि छोटा मोटा कहीं किसी इलाके में बारिश या थंडरस्टॉर्म हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश होगी या कोई रेड अलर्ट या ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाएगा, इस तरीके की सिचुएशन नहीं है। लोगों को यह कहा गया है कि फिलहाल आप वाटर बॉडी से दूर रहें और साथ ही साथ में जो किसान हैं उनको कहा गया है कि आज से आप वो अपने कामकाज जो खेतों में करने थे उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए होगा और जम्मू कश्मीर में आने वाले 12 तारीख तक मौसम कोई बहुत ज्यादा कहर ढाएगा, इस तरीके की तस्वीर बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। किरण जी बिल्कुल, और इसी के साथ देखिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे, जायजा ले रहे हैं। जैसा आपने बताया कि वो लगातार ये ब्लेम गेम का दौर चला रहे हैं कि मैं असहाय हूं, लेकिन मुझे लग रहा है इस आपदा की घड़ी में अपने आप को अगर मुख्यमंत्री असहाय बताने लगे तो फिर सहायता इन आम लोगों की कौन करेगा, ये बड़ा सवाल हो जाता है। और वही देखिए एक शख्स किस तरह से जो है वो गुस्से में दिखाई दे रहा था क्योंकि उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका है। इस बीच में आप और कहां-कहां जा सकते हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, अगर आपके पास जानकारी हो इस बारे में वो बताइएगा। और साथ ही ये भी कि क्या हम ये जाते हुए मॉनसून की एक आहट समझे, क्योंकि देखिए 3 दिन से बारिश नहीं, 12 तक राहत वाली खबर आपने अभी दे दी हमारे दर्शकों को। ऐसे में क्या आने वाले दिनों में भी अब धीरे धीरे करके मॉनसून जो है वो खत्म हो सकता है या जाने की स्थिति में हम माने? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर हम मानसून की बात करें तो मैं पहले दिन से ही, जब से अगस्त का महीना जो है वो कहर ढा रहा था, तब से हम ये कह रहे थे कि 15 सितंबर तक जो है वो मानसून थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है। उसके बाद धीरे धीरे जो है वो मानसून का असर जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा और सर्दियों का सीजन जो है वो आना शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से पहाड़ों पर बर्फबारी होना शुरू हो जाएगी, बाकी तस्वीरें जो है वो देखने को मिलेंगी। जहां तक उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उमर अब्दुल्ला जिस तरीके से पांपोर के इलाके में दौरा कर रहे हैं, उसके साथ साथ में वो साउथ कश्मीर के इलाके में जो नुकसान हुआ है, झेलम नदी का पानी जिस तरीके से जो सेब के बागीचे हैं उनको उसने तबाह कर दिया है, लोगों के घरों के अंदर घुस गया है, जायजा ले रहे हैं। आगे और भी जानकारी के लिए हम वापस लगातार लौटेंगे। रहमान, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए।